ठीक किया, वो हटा दिया गया, वो उनका मैटर, मैं नहीं, उसमें नहीं कहूंगा मैं, ये हर हालत से नहीं ले पाएगी। मैं एक लास्ट अनाउंसमेंट और कर रहा हूँ, कहीं भी जाके देखिए लोगों की जो पर्सनल समस्याएं, कोई कहते हैं कि मैंने बगैर पर्ची बगैर खर्च। आज राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का विशेष कार्यकर्ता सम्मेलन हमने यहाँ बुलाया और उसमें हमारे 3 कैंडिडेट आज पुरजोर तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं। नंबर 1 हमारे संपूर्ण आनंद जी, जो हमारे राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष हैं, वो गुड़गांव से चुनाव लड़ेंगे। नंबर 2 हमारे देवगिरी बाबा जी, जो हिसार लोकसभा क्षेत्र, जिसमें हमारी उचाना कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी जींद की विशेष तौर से आती है, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरे हमारे नए योद्धा सुनील जोगी जी को आप सभी जानते होंगे। सुनील जोगी जी सोनीपत से लोकसभा क्षेत्र लड़ेंगे और इस मुहिम में हम 5 बातों को लेके विशेष तौर से चल रहे हैं और हमारे कैंडिडेट जो हैं वो फौरी इलेक्शन में यही हमारा घोषणा पत्र है कि हम आपको अधिकार देंगे, आपकी सरकार देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान देंगे और इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था से आपको दूर करवाएंगे कि जिससे कि आप अपने बच्चों का भविष्य बना सको। इस बुरी व्यवस्था को, भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी विद डिफरेंस, पार्टियां तो बहुत हैं, पार्टी विद डिफरेंस के साथ हम लोगों की सरकार बनाएंगे लोक स्वराज, कि लोगों को 73वें संशोधन के तहत गांव में सरकार बनाने का हक है, 74वें संशोधन में शहर की सरकार बनाने का हक है। लेकिन संविधान ने सरकार बनवा दी है, लेकिन उन अधिकारों को छोड़ा नहीं जा रहा है। ये विशेष मुहिम राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी की है। अगर 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकार हमारे गांव की सरकार को मिल जाएं पंचायती राज व्यवस्था के तहत, तो निश्चित रूप से गांव स्वतंत्र होगा, गांव स्वावलंब होगा, गांव सशक्त होगा और गांव पारिवारिक होगा। जो आज फूट डालो राज करो का सिस्टम चल रहा है वो खत्म होगा और भाईचारे की व्यवस्था बनेगी। लोग अपनी समस्याओं का समाधान अपने गांव के सचिवालय में ही कर लेंगे, बशर्ते उन्हें निर्णय लेने का अधिकार और बजट दे दिए जाए, जो आज सरकार ने रोक रखा है। हमारे आज 3 उम्मीदवार हैं, धीरे धीरे हम 7 उम्मीदवार और अपने उतारेंगे। 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में हम अपनी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और लड़के लोगों को इस बात में लेके आएंगे कि आप वोट किसको दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। क्या आप गुलाम होने के लिए दे रहे हो या आजाद होने के लिए दे? अगर आजाद होना है, स्वतंत्र होना है तो हमारे साथ आओ, और गुलाम रहना है तो ये पार्टियां वोट मांग रही है, आप इनके साथ जाओ। हमारा बड़ा खुला चैलेंज है। 11वीं सूची में दिलवाएंगे और 18 अधिकार 12वीं सूची के शहर की सरकार को दिलाएंगे। ये हमारा शपथ पत्र है और ये काम हम 100 दिन के अंदर करेंगे। अगर लोकसभा हमारा MP जीत के जाते हैं तो उनकी लड़ाई यही होगी कि जो हमारा 73वां संशोधन है, 74वें संशोधन में जो गांव और शहर की सरकार बनी है, ये अधिकार फौरी छुड़वाए दी जाए। ये अधिकार छोड़ने के बाद लोग स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। छोटी छोटी समस्या, बिजली खराब होगी, दफ्तर में जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, वहाँ चपड़ासी बाहर खड़ा होता है, लोगों को घुसने नहीं देता। किसी के साथ कोई जाति होगी, वो थाने में जाता है तो थाने में सुनवाई नहीं होती है। पानी की समस्या आ गई है, सीवरेज की समस्या आ गई। इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोग दफ्तरों में धक्के खाते रहते हैं और चपड़ासी और हमारे सिपाही उन अफसरों से मिलने ही नहीं देते हैं।
इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं, उन्हीं के वोट से सरकार बनती है और खून पसीने से सरकार चलती है, तो आप उन्हें सरकार बनाने का क्यों हक नहीं देते? आज की पार्टियां वोट लोगों को गुलाम बनाने के लिए ले रही हैं या लोगों को आज़ादी देने के लिए? आज़ादी तो उनकी ख़त्म कर दी, आज़ादी मिली नहीं, सिर्फ काले अंग्रेजों से मिली, लेकिन दूसरे जो काले अंग्रेज हैं, आज की पार्टियां जो भी इलेक्शन में उतर रही है उनका, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इन सरकारों ने, पहले कांग्रेस भी थी, अब भाजपा भी है, आम आदमी पार्टी की भी रही है और दूसरी सरकारें भी हैं, ये सरकार लोगों को अधिकार नहीं देती हैं। शर्मा जी, आप तो हम इस वर्तमान व्यवस्था को गांव की और शहर की सरकार बनाने की व्यवस्था में कि लोग उसको वोट दें जिसकी सरकार बने, सरकार उसकी बने, तो उनकी अपनी सरकार क्यों नहीं बनती? ये हमारी लड़ाई है कि भी आप हमसे वोट ले रहे हो, हम वोट आपको जब देंगे लोगों को, हम ये चिन्हित कर रहे हैं कि पहले वो अपनी सरकार का हक लें, जो आपको हक और हकूक आपके अधिकार दे। 11वीं सूची के 29 अधिकार गांव की सरकार के लिए, 12वीं सूची के 18 अधिकार शहर की सरकार के लिए। जो पार्टी आपको दे दे, तो बीजेपी दे दे, उनका बहुत बहुत स्वागत, हमें इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस वाले देते हैं, बहुत बहुत स्वागत, उनकी सरकारें बनी है, वो लागू करके दिखा दें। पिछले 31 साल से लागू नहीं हो रहा, क्यों नहीं लागू हो रहा? कि नेताओं की, अफसरों की पावर कम होती है। हम उस पावर का बंटवारा चाह रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये आप सारे क्लियर रख लो कि जब तक पावर और पैसे का बंटवारा नहीं होगा, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट करप्शन, इस करप्शन को दूर करने के लिए पावर और पैसे का बंटवारा नीचे लेवल तक होना चाहिए। जब केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है और गांव की सरकार संविधान में बनी हुई है, तो आप उस अधिकार को क्यों नहीं छोड़ते? उन्हें निर्णय लेने का अधिकार क्यों नहीं देते? उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करने का हक क्यों नहीं देते? ये हमारी मुख्य समस्याएं हैं और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हम इस भारतीय संविधान को रखते हुए और इन संशोधनों को लेते हुए, इन अधिकारों की मांग करते हुए अपनी पार्टी को इलेक्शन में उतारा है। इनकी पत्नी जो पूरी हो गई है, राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के अंदर जो डिसीजन लिए गए हैं कि 3 तो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं और प्रदेश की जिम्मेवारी मेरे को दी गई है, मैं अपनी पूरी जी जान से इस जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगा और पूरे प्रदेश में घूम घूम कर इस मुद्दे को, कि जो शर्मा जी का मुद्दा है और हमारी सारी पार्टी का एक संगठित मुद्दा है कि जो गांव के अंदर सरकार डेवलप करना है, वो गांव की सरकार डेवलप होगी तो सारी समस्याओं का तो समाधान वैसे ही हो जाएगा। ये जो छोट-पुट जो समस्याएं दिख रही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये सारी समस्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि पावर सेंट्रलाइज्ड है। पावर सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से जब आप किसी एक आदमी को ताकत दे दोगे तो मिसयूज़ तो होगी ही होगी, ये स्वाभाविक है। जब हर पंचायत के पास ताकत आ जाएगी वो चीज़ों की, तो ये सारी चीज़ें अपने आप गौण हो जाएंगी और सारी चीज़ें अपने आप मिटती चली जाएगी। ये बहुत अच्छा मुद्दा है। मैं आप सब पत्रकारों से भी यही चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को अपनी तरफ से भी स्टोरीज बना के इसके ऊपर रिसर्च करो। 73वें और 74वें संशोधन को लागू क्यों नहीं कर रही सरकारें? क्या कारण रहा? चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, चाहे वो भाजपा की सरकार रही, चाहे वो जनता दलों की सरकार रही, किसी की भी सरकार रही, क्यों नहीं कर पा रही? ये रीज़न है। जब तक हम उसको क्यों को 3 बार रिपीट नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही, तब हम रूट कोज के पास पहुंचेंगे कि ये इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि ये भ्रष्ट हम चुन के भेज रहे हैं। जब हम भ्रष्ट चुन के भेज रहे हैं तो वो क्यों चाहेंगे कि उनकी पावर किसी और के पास चली जाए? आने वाली विधानसभा में लोक स्वराज पार्टी की सरकार, लोगों की सरकार बनाने का काम हम करेंगे। ये विश्वास दिला के आज जिनसे मैं आईजी साहब को भेजने का काम करूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत इनकी पत्नी जो पूरी हो गई है।